अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरस फिजिक्स क्लास। सो जैसा कि हम जानते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें हमने पढ़ा कि हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर। इसमें हमने आपको एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रिक लैंप की, इलेक्ट्रिक आयरन की, रोस्टर की। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। दे कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाट वी कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट एक फिनोमिना है जिसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था? प्रेस्कॉट जूल ने, एंड ही डिड्यूस्ड ए लॉ हैंस कॉइन्ड आफ्टर हिज नेम एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट जब प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। नंबर वन इज द करंट, नंबर टू इज द रेजिस्टेंस, एंड नंबर थ्री इज ऑफ कोर्स इट इज टाइम. So H is equal to I square RT. You have to remember this equation forever. H is equal to I square RT. देखिए बेटा, अगर हम ये देखेंगे H is equal to I square RT, H is equal to I square RT. अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है बेटा, you must be knowing the current, resistance and the time, and then you can calculate easily what? Energy. You can calculate the heat energy if you know the value of the current, value of the resistance and value of the time. अगर इसमें से कितने I अगर निकालना होगा तो you can easily calculate that because इसको इंटरचेंज करेंगे तो H, बट मसला क्या है, आपको ये वाली फार्मूला हमेशा याद रखनी है. H is equal to I square RT. So this is Joule's law of heating. So now today we are going to take one more topic related with this, that's electric power. As you can see, electric power, it is SI unit and relation between P, V, I and R. What is P? Sir, P is power. What is V? V is the voltage. What is I? I is the current. And what is R? R is the resistance. So right, my dear. So first of all, let us try to understand what electric power is. नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि पावर का मतलब क्या है? द रेट एट विच वर्क इज डन. द रेट एट विच वर्क इज डन, व्हाट डज इट मीन? हाउ मच वर्क यू आर डूइंग एंड हाउ मच टाइम यू टेक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि पावर इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम. दिस इज वेरी सिंपल. और इसी तरीके से हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे. यहां पे इलेक्ट्रिक पावर है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक मीन्स करंट, पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट. तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे आप देख सकते हैं द रेट एट विच वर्क इज डन. The rate at which work is done by an electric current is called electric power. Right, my dear? तो अभी मैंने क्या कहा? पावर का मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. लेकिन ये वर्क डन कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है. तो इसका मतलब है इट इज इलेक्ट्रिक पावर. पावर तो हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन किसका पावर? इलेक्ट्रिसिटी का पावर. तो यहां पे द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. और यू कैन से माय डियर, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड. या तो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी या तो लॉस हो जाएगी. द रेट एट विच इट इज कंज्यूम्ड और इट इज डिसिपेटेड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर. तो अगर हम पावर को हम लिखते हैं ना P से, and P is W by T. So nice of you. Remember, my dear. So this equation is going to be very important because power की जो basic definition है वो ये है. Power की basic definition P is equal to W by T. Now you can also write, ये W जो है ना ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो we can write एनर्जी पर यूनिट टाइम. शाबाश. तो पावर इज इक्वल टू नाउ एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो एनर्जी को हम यहां पे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अब कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में. तो यू कैन इजीली राइट H बाई टी. तो सेम इज द केस. नाउ पावर की जो डेफिनेशन यहां पे है, सर इट इज द हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम. वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई नीड. देखिए बेटा, नाइन्थ का कॉन्सेप्ट मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. नाइन्थ में आपने पढ़ा है पावर इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन जो यहां पे वर्क डन है इट इज बेसिकली द एनर्जी.
सो P इज एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। लेकिन ये जो एनर्जी, यहां पे हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो E विल बी कन्वर्टेड इनटू H बाई T। तो फाइनल एक्सप्रेशन पावर का क्या बन जाता है मेरा बच्चा? P is equal to H by T. I hope it is clear to you. So nice of you. So I am going to rub it. I hope beta it is clear to you. तो जल्दी से हम आपको बताएंगे अब what is power now? So the rate, electric power, the rate at which work is done by an electric current, that's called electric power. तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे power will be equal to H by T, if you remember. Yes, this is electric power. This is electric power. But recall my yesterday's lecture. I have gave you the 3 equations, if you remember, right? One equation हमने निकाला था सर, H is equal to VIT. VIT बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसमें पुट कब करेंगे? तो व्हाट विल बी द P इज इक्वल टू VIT डिवाइड बाई T। देखिए H के बदले मैंने VIT लिखा यहां पे, तो T एंड T विल बी कैंसल्ड। सो व्हाट इज P? सर पावर इज V इंटू I। वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। याद रखना बेटा, व्हाट इज पावर इक्वल टू? नाउ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पावर का यूनिट हम यहां पे निकालेंगे। पावर का यूनिट जो है इट इज वैट। सो SI यूनिट ऑफ पावर इज वैट। अगर हमें अब 1 वैट डिफाइन करना है थ्रू दिस इक्वेशन, तो 1 वैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो जल्दी से डिफाइन करो 1 वैट को। सर पावर इज सेड टू बी 1 वैट if 1 volt of potential difference is connected across the ends of a conductor, so that 1 ampere of current flows through that very conductor. I hope beta it is clear to you. ये एग्जाम में आता है। तो from this equation you can define 1 watt. So what is watt? Sir, watt is the SI unit of power. Watt is the SI unit of, I repeat, watt is the SI unit of power. तो अगर हमें 1 watt को डिफाइन करना होगा, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन पावर के बदले में 1 watt लिखूंगा, वोल्ट के बदले में 1 वोल्ट लिखूंगा, एंड I के बदले में 1 एम्पियर रखूंगा। तो अब डिफाइन करो, पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 volt of potential difference is connected across the ends of a conductor, so that 1 ampere of current flows through that conductor. That's called 1 watt. तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे 1 watt, या power is 1 watt if potential difference is 1 volt and current is 1 ampere. सिंपल तरीके से समझ आया? तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फर्स्ट इक्वेशन इज P is equal to H by T. Okay, now second equation that you have to remember, P is equal to VI. Okay, now I'm going to rub it now. Okay, this is clear. Now my dear, again दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि भाई H is equal to I square RT. Yes, I square RT. तो इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। सो P will be equal to I square RT divide by T. This and this cancel. So power will be equal to I square R. Yes, I square R. I hope beta this is clear to you. So second expression, this is very important. तो तीसरा अब मैंने आपको बताया था H is equal to V square by R into T. अब ये भी वैल्यू पुट करेंगे, तो पावर के बदले क्या लिखेंगे? V square by R into T divide by T. This T and this T cancelled, so power will be equal to V square by R. बेटा थर्ड एक्सप्रेशन,
नाउ माय डियर यू कैन सी पावर इज इक्वल टू वी आई, पहली एक्सप्रेशन याद करो, अभी मैंने वो रब किया था, इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर, शाबाश, आई स्क्वायर आर is also equal to v square by r. So these are, my dear, all expressions for the power, for the electric power. Now see, relationship between P, V, I, R. समझ आया बेटा? तो अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी, वी, आई एंड आर, तो आपको ये सारी इक्वेशंस को बेटा डिराइव करने हैं. सो दीज आर बेसिकली द एक्सप्रेशंस फॉर द पावर. देखिए अगर वी एंड आई दिया गया है, आपको पावर निकालना है, तो आप इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. अगर वहां पे आई और आर दिया गया है तो यू कैन इजीली यूज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. अगर वहां पे V और R दिया गया है तो यू कैन यूज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया होगा. ओके बेटा, इज इट क्लियर टू यू? अगर हम ये इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो इट इज किलोवाट. It is kilowatt. So this is called board of trade unit. 1 kilowatt. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. किलोवाट हम ऐसे ही मतलब लिख सकते हैं, किलोवाट बिगर यूनिट है. तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है इनटू 1 इलेक्ट्रो किलोवाट्स में, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. So I hope it is clear to you. Inshallah, this was the last lecture to this, but tomorrow I am going to take some basic numerical problems that are actually based on इलेक्ट्रिक पावर. ओवरऑल को जितने भी मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो हम उठाएंगे. इनफैक्ट जो 1-2 लेक्चर जो होंगे, 3 लेक्चर्स मैक्सिमम, तो वो सारे लेक्चर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे होंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. मे अल्लाह ब्लेस यू. आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. तो बेटा जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest videos and updates. Thank you, may Allah bless you, and thanks for watching my video till end, and keep always learning.